Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वीवीआईपी वाली आज की ये खबर। नाज़रीन, हैदराबाद पुराने शहर हुसैनी अलम कबूतर खाने के पास श्री महालक्ष्मी विद्यालय का स्कूल का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के वीवीआईपीओ ने शिरकत की। आज की ये खबर सुनाने से पहले मैं आपको अपने बचपन के कुछ वाक़े सुनाता चलूं। नाज़रीन, जैसा कि अक्सर हम बचपन में किसी से लड़ लिया करते थे, तो उसी समय कोई हम पे भारी पड़ता तो वहां से भागकर अपने बड़े भाइयों को बुलाकर लाते और आके वालों को ये हम धमकी देके जाते थे कि भाई अब तू ठहर जा, अब हम हमारे बड़े भाइयों को बुलाकर लाएंगे। इस तरह की धमकी देकर हम वहां से भाग जाया करते थे। फिर बड़े भाइयों को लेकर आते थे तो उनको देखकर आके वाला भाग जाता था। ये हमारे बचपन का वाकया था। अब आइए तफसीली रिपोर्ट मैं आपको सुनाता हूँ। श्री महालक्ष्मी विद्यालय ये स्कूल का आज इनाग्रेशन किया गया, जिसमें शिरकत की हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम जी बिरला और सेंट्रल डिप्टी होम मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी जी और हमारे हैदराबाद के एमपी आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इतने बड़े लोग ने आज इस स्कूल की इनाग्रेशन में शिरकत की। और वहीं पर हमारे गवर्नर श्री दत्तात्रेय जी ने भी इसमें शिरकत की। बहरहाल हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने आज इस स्कूल की इनाग्रेशन में शिरकत की। आखिर क्या वजूहत है इतने बड़े बड़े लोग आकर इस स्कूल का इनाग्रेशन किए? इन लोग को इनवाइट करने का मकसद क्या था? शायद ये लोग जो वीवीआईपी लोग हैं, जैसा ही ये स्कूल का नाम सुनते हैं, क्योंकि एक तालीमी इदारा है, हर किसी के दिल में रहम आ जाता है। वीवीआईपीएस के लोगों के दिल में खास करके रहम आ जाता है कि चलो भाई एक तालीमी इदारा है, हम वहाँ पर जाकर मासूम बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे और हम इस स्कूल का इनाग्रेशन करेंगे। इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तफसीलात तो उनको मालूम होती नहीं है कि हकीकत में असल है क्या। तो आइए नाज़रीन, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। दरअसल श्री महालक्ष्मी विद्यालय की जो लैंड है, जिस ज़मीन पर यह स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई, हमें यूं सुनने में आ रहा है कि ये स्कूल की लैंड जो है एमसीएच की लैंड है, यानी गवर्नमेंट की लैंड पर कब्जा कर इस स्कूल की इमारत को बनाया गया। अब मैं आपको शुरू से इसकी तफसीलात सुनाता हूं। 1983 से लेकर 1986 तक के इसमें क्या हुआ करता था। मुखिया कुटुंबा विकास केंद्रीय इस तरह का एक स्कूल चलाया जाता था वहां पर 1983 से लेकर 1986 तक। फिर वहीं पर 86 के बाद इंडो डच फॉर चाइल्ड वेलफेयर इस तरह का भी एक स्कूल वहां पर चलाया गया 86 के बाद। वहीं पर फिर वहां की हमारी एक जीएचएमसी की स्टेट ऑफिसर हुआ करती थी मानिकिया को किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि ये गवर्नमेंट की जगह है, ये एमसीएच की जगह है, यहाँ पर विदाउट एनी परमिशन, यानी इसको किराया भी नहीं दे रहे, एमसीएच तो कोई किराया भी नहीं दे रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर एक इस तरह का एक एनजीओ का स्कूल चलाया जा रहा है। तो वहीं पर जीएचएमसी की स्टेट ऑफिसर मानिकिया वहां पर आती है और उस स्कूल को ताला डालती है। इस स्कूल को ताला डालने के बाद फिर वहां पर श्रीनिवास भंग नामकारी वहां के मुकामी थे, वहीं आसपास के मुकामी थे, उन्होंने आकर इस स्कूल को फिर से रीओपन करवाकर जो स्कूल में तालीम देते थे टीचर्स, उनको ये कहा कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी मैं आपको दूंगा, ये स्कूल को हम रिनोवेशन करेंगे, यानी इसको तोड़कर हम बनाएंगे या फिर इसको अच्छे से जो है पेंट वगैरह कर रिनोवेशन कर फिर बच्चों को हम तालीम देंगे। इस तरह से इन्होंने दिलासा देकर वहाँ के टीचरों को हटाया। वहाँ के मुकामी लोग के बयान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं वहाँ पर 1986 में वहाँ पर था नहीं, मैंने देखा नहीं। वहाँ के मुकामी लोग इस तरह से कह रहे हैं, मुबैना तौर पर मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, सारी तफसीलात। तो बहरहाल 86 के बाद से जो है श्रीनिवास भंग उस जगह पर हाविस हो गए। हाविस होने के बाद फिर उन्होंने वहां पर अपना खुद का एक स्कूल की इमारत डालने की तैयारी कर ली। वहां पर से फिर ये जो है श्री महालक्ष्मी विद्यालय की तैयारी करने लगे। 2016 में जीएचएमसी के फेवर में कोर्ट से जजमेंट आता है कि ये श्रीनिवास भंग की जमीन नहीं है, ये जीएचएमसी की जमीन है। वहीं पर डिमोलिश करने के लिए जेसीबी आता है, लेकिन वहीं पर श्रीनिवास भंग के लोग जीएचएमसी के एम्प्लॉय से मारधाड़ करते हैं, यानी बहजमबाजी करते हैं, तकरार होती है, दोनों में हाथापाई होती है। फिर उसके बाद जो है जाकर हुसैन अलम पीएस में एक केस बुक किया जाता है 2016 में। बावजूद इसके फिर पुलिस वाले भी आते हैं, तो पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई करते हैं श्रीनिवास भंग के लोग। इस तरह की तमाम तफसीलात है, क्योंकि हुसैन अलम पीएस में इनके ऊपर केस भी बुक है, जिसका सबूत मेरे पास है। उसी सबूत की बुनियाद पर मैं आपको तफसीलात बता रहा हूं। तो बहरहाल अब हमारे जो वीवीआईपी लोग वहां पे आए हैं इनाग्रेशन में, शायद उनको इसकी तफसीलात नहीं मालूम होगी,
इसी वजह से शायद वो लोग वहां पर पहुंच गए इनॉग्रेशन करने के लिए और मासूम बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए। तो ये थी आज की खुसूसी खबर। अब मैं आपको श्री महालक्ष्मी विद्यालय की बिल्डिंग भी दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर, वहां पे वीआईपी जो शिरकत की उनको भी दिखाता हूं, फिर उसके बाद वहां के मुकामी लोग जो इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूं। फैसला आवाम के हाथ में है कि कौन गलत है कौन सही है। वैसे हमारे हैदराबाद में कब्रस्तानों पे कब्जा हो जाता है, शमशान घाटों पे कब्जा हो जाता है, मस्जिद की जगहों पे कब्जा हो जाता है, तो ये तो गवर्नमेंट की जमीन थी, इस पे कब्जा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल आवाम को फैसला करना है क्या हमारे देश की हुकूमत, हमारे स्टेट की हुकूमत जो भी काम कर रही है सही कर रही है या गलत कर रही है। बहरहाल फैसला आवाम के हाथ में। आइए तमाम तफसीलात मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। आप तमाम का खासतौर से महेश्वरी सेवा ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मैं अपनी जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज यहाँ पर जनाब स्पीकर लोकसभा मोहतरम ओम बिरला साहब से महेश्वरी विद्यालय हाई स्कूल का एक बिल्डिंग का इफ्तिताह करवाया, और मैं भी आपके साथ आपके मिशन में आपके साथ हूँ। तो उसका माध्यम एक ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो विद्या, एजुकेशन जो है सारी गरीबी को दूर कर सकता है। आप कितना भी कीजिए, लेकिन अगर गरीबी को दूर करने के लिए आप पढ़ाई देने के बाद उसका ज्ञान बढ़ेगा और खुद जो है रोजगार प्राप्त करें। तो इसलिए आप लोगों ने इतना बड़ा जो विद्यालय को निर्माण किया, माफी जो है आप के साथ रिपोर्ट दे देते हैं। I consider it a great honor to welcome our Sri Omji Birla, Honorable Speaker of Lok Sabha. I request Mrs. Radha to please accompany him to the dais. Great honor to welcome our guest, Sri Bandaru Dattatray ji, Honorable Governor of Himachal Pradesh. I request my colleague Mr. Akshan to please accompany him to the dais. I consider it a great honor to welcome our औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोका की टट्टी पे आज इब्तिदा कर रहे हैं स्कूल का, महेश्वरी विद्यालय स्कूल कोका की टट्टी। वो तो केस हारे में है, 1200 गज गवर्नमेंट की लैंड है बल्दिया की। हमने पूरी जगह पे दरख्वास्तें डाली और कोर्ट भी डिसीजन दे दिया, हार गए। हमारे पास पूरे सबूत है, और पीछे के हिस्से में वक्फ लैंड है। लेकिन आज ऐसा काम कर रहे हैं कि मिनिस्टरों को बुला के मुंह दबाना चाह रहे हैं, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये पूरी जगह पे पब्लिसिटी हो चुकी है, हर जगह। ये गवर्नमेंट का मालूम नहीं है, गवर्नमेंट चला रहे हैं केसीआर साहब, जो आज इनाग्रेशन महमूद अली साहब सब आ रहे हैं इनाग्रेशन करने के लिए। ऐसा होगा तो हर एक का मकाना भी कब्जा कर लेके इनाग्रेशन कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा। ये सबूत क्या है आपके पास? आप जो टाउन एग्जाम आयत कर रहे हैं, सबूत क्या है? हाँ, हम केस लड़ते हैं, ये सबूत है हमारे पास, ये पूरा सबूत है। क्या है ये कोर्ट का है फैसला, उसी तारीख को आया। क्या है ये? एक 5-6 दिन हुआ आके, पूरा सबूत है हमारे पास। आके ले सकते हैं, दिराज कापियां ले सकते हैं, पेपर वाले ले सकते हैं, टीवी वाले ले सकते हैं, हर चीज सबूत से। कोर्ट भी जी मिर्जा अब्दुल रहीम बेग, टीपू से आज इनॉग्रेशन में कैसे बड़े बड़े हस्तियां आए इनॉग्रेशन में। अब तो देखा नहीं, मालूम हुआ है, मैं देखा नहीं। और बड़े बड़े इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा करे तो हुकूमत कैसा चलाते? नहीं, आप बोलने से पहले सोच लो, हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आए। हाँ, आ रही। सेंट्रल डिप्टी होम मिनिस्टर किशन रेड्डी आए। किशन रेड्डी आगे, साहब गवर्नर साहब उन्होंने आए। हाँ, ये सब लोग आ रहे हैं। तो अब ऐसा होगा, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोर्ट से पूरा डिफीट है, हर चीज से डिफीट है। क्या बात है, इनका मुंह बंद पड़ा हुआ है। ऐसा रहेगा तो हर एक की मकाना कब्जा कर लेके इनॉग्रेशन कर देंगे, एमपी कर देंगे, एमएलए कर देंगे, मिनिस्टर कर देंगे, तो ये जीना मुश्किल हो जाएगा।
अब पूरी गवर्नमेंट के लैंड पे भी हम स्कूल डाल देंगे, क्या बोले हम स्कूल कर रहे हैं। तो ये हुकूमत का काम नहीं है। केसीआर साहब, ये सोच समझ के कदम उठाना था। आपको हर तरीके से मोबाइलों में हर चीज में दे दिए, इतला करने के बाद नागरिकन कर रहे हैं। कितने साल से दे रहा है भाई इतला? तकरीबन 3 साल से तो केस चल रहा है। केस जीत लिए, कोर्ट भी दे दिया डिसीजन, गवर्नमेंट लैंड है ये 1200, और पीछे के हिस्से में वक्फ लैंड है। पुलिस में कंप्लेंट करे बाद पुलिस भी कुछ कंप्लेंट करे, कुछ भी करे, पुलिस भी नहीं है। पुलिस का काम भी है कि ये देखे, हमारे पास कापियां हैं, आके देखे, ये नहीं कि ढाका डाल लेके पुलिस हो। पुलिस का काम है सही इंसाफ करना, सही फैसला करना। ये पुलिस आके नागरिकना कर दे के चले रहे हैं, धूम कर दे रहे हैं, मुंह दबा दे रहे हैं, तो ये हुकूमत नहीं चलती। ये गलत बात है। हुकूमत सच्चाई पे काम करती है, सच्चाई पे। हाँ, जुडिशियल पे भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है भरोसा। हाँ, कि कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हाँ, फिर बिल्डिंग बन गई, फिर इनॉग्रेशन के लिए इतने बड़े बड़े हस्तियां आ गए, पैसा डाल रहे हैं। अब इसका नाम ही कोर्ट ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। पैसा डाल रहे, मुंह दबा दे रही। अब 12 गली पे रोड के ऊपर ही उन्हें मलियां डाल दिया। 12 गली पे एमसीआर आले आके बल्दिया आले ये कर दे के चले गए। मालूम है कमिश्नर को, बल्दिया में भी है, मुंह पैसे डाल दिए तो मुंह दबा दिए, और कमिश्नर से आर्डर आया रोड के ऊपर मलिया डाले। बिल्डिंग है, बाजू काट के बना रहे, बनाए, लेकिन मलियां डाल दिए। मलिया वालों को दे रहा हूं बोल के 3-3 लाख रुपए एडवांस और किराया। तो ये काम है, बल्दिया का काम है। आके देखे स्पॉट पे, बल्दिया के भी नोटिस है हमारे पास, बल्दिया को भी दिए। तो ये गवर्नमेंट लैंड है, बल्दिया लैंड है, वक्फ लैंड है, सब कुछ कोर्ट भी फैसला कर दिया। आइए हमारे पास, ये देखिए सबूत, उस सबूत के साथ है। आपका जाती मफाद क्या है इसमें? जाफर कौम की खिदमत है, समाजी कारकुन हूँ, और मेरा मकसद यही है कि सही फैसला, पब्लिक को सही फैसला होना, सही काम होना। और कोई आदमी खा जा रहा, कोई आदमी झोपड़ों में है, तो ये क्या है? ये कौन सी पार्टी से वाबस्ता रखते हैं आप? मैं समाजी कारकुन हूँ, समाज का। तो आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे? हैं? क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में आप? अपील ये करना है कि गवर्नमेंट का काम है सोचे और समझे क्या करे, क्या करना है। नागरिकन धूम से कर रहे हैं, तो जरा मालूम नहीं है हुकूमत को कि ये नागरिकन कर देकर पब्लिक में ढंडोरा पीट दे रही है। हमारी लैंड है, हमारा स्कूल है, कोका की टट्टी पे, ये नहीं चलेगा। फिर हम और आवाज उठाएंगे। खुदा हाफिज। कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.